मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा माना जाए। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं। अभी भी देखिए माध्यमिक शिक्षा संघ ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया। रोमांच हो जाता है कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे उनकी स्थिति बदलेगी। ज़्यादा ज़मीन हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेडियम भी बन। देखिए जो पढ़ के ज़्यादा नौकरी कर रहा है कि खेल कूद के कर रहा है, परसेंटेज किसका है? खेल कूद के ज़्यादा लोग जॉब कर रहा है यहाँ का सामो प्रखंड के कि शिक्षा से कर रहा है। इसलिए हम भी सर से बोले हैं कि सर देख लिया जाए, मिडिल पॉइंट जहाँ है वहाँ हो जाता है तो थोड़ा सा सब लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो राजनीति से हट के इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक से इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए सर। आप लोग खाली अननेसेसरी जो विषय महत्वपूर्ण नहीं है उसको महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं इस पर एक बार बातचीत हो जाता है। आप पूछ लीजिए, मैं नहीं, बता दूंगा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। नहीं, हम एक बार बातचीत करने का ही हम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं करें कि बने ही। जैसे शिक्षा हो गया या खेल हो गया, दोनों अलग तो है नहीं। मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा माना जाए। खेलकूद मतलब कोई भी ज्ञान, कुछ चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो क्या वो शिक्षा नहीं है? शिक्षा की परिभाषा आज नई नहीं बन रही है। शिक्षा की परिभाषा सदियों से यह प्राचीन देश है, यहाँ शिक्षा की संस्कृति है। और ख़ास करके यह मिथिला का जो प्रदेश है ये ज्ञान की भूमि है। दुनिया का विश्वविद्यालय तक्षशिला, प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये शिक्षा और ज्ञान की भूमि है बिहार। इसीलिए आप हमसे शिक्षा की परिभाषा क्या जानना चाहते हैं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। शिक्षा और ज्ञान जी, आप न कह रहे हैं कि अक्षर ज्ञान और ये ज्ञान वो ज्ञान, बहुत प्राचीन काल से परिभाषा चली आ रही है। नई परिभाषा आपको देखनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, लागू हो रहा है पूरे देश में। जो उसमें व्यवस्था है वही शिक्षा की व्यवस्था है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अलग ढंग से उसको परिभाषित करूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अलग परिभाषा लिखूँ। ना मैं विद्वान हूँ, ना मेरी कोई हैसियत है। नहीं सर, विद्वान तो आप हैं, इसीलिए आपसे सवाल हो रहा है। विद्वान उसको नहीं कहते हैं। हम पढ़ के कंपटीशन पास कर गए, हम विद्वान नहीं हुए। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं। अभी भी देखिए माध्यमिक शिक्षा संघ ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया। हम मुख्यमंत्री महोदय को कल पत्र लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों का जो ये विषय है, जो शिक्षक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको आप कहते हैं आप बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। अभी क्या होगा इसका फल कि जितने विद्यालय के शिक्षक हैं सब उस कंपटीशन की तैयारी में लग जाएंगे। विद्यालय में कौन पढ़ाएगा? ये विषय महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये स्थानीय मुद्दा है, गांव के लोग जो चाहेंगे वो होगा, उसमें मेरे को क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। तो इसको लेकर एक आम सभा कर लिया जाए जिसमें सर्वसम्मति से कुछ किया जाए। नहीं, डिसीजन तो यहाँ का सर आप ही लीजिएगा ना। नहीं, शिक्षा का जहाँ तक विषय है, स्कूल की शिक्षा समिति है, स्कूल के जो भूमि का जो दान पत्र है आप उसको निकाल के देखिए। वो भूमि का उपयोग शिक्षा के लिए ही होना है और किसी काम के लिए नहीं होना है। ये तो लीगल विषय है, हमको नहीं कहने वाले, हमारी कोई हैसियत नहीं है भाई। हम इस गांव के हैं, हमने बहुत अरमान से एक ही स्कूल लिया है। हम हर ज़िले में 2 स्कूल ले सकते हैं, हमने नहीं लिया। हमने एक स्कूल लिया है 4 ज़िले में, इस अरमान से कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। मैं जब देख रहा हूं कि 139 बच्चे पूरे ज़िले से चयनित होते हैं, हमारे प्रखंड से एक बच्चा चयनित नहीं होता है, मुझे इस बात का दर्द है। हम बहुत सामान्य परिवार के हैं। मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया इसी गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ के किया। अभी कोई बोल रहे थे कि आप जाइए देखिए टोठा मिडिल स्कूल का क्या हाल है। हम लोग, नींद नहीं आती है, रोमांच हो जाता है कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे उनकी स्थिति बदलेगी। ये जो अनावश्यक विवाद में हमको नहीं घसीटिए। हम विवाद वाले आदमी नहीं हैं। हमने आज तक गांव में हम 3 चुनाव लड़े हैं, कभी कोई राजनीति नहीं किया। सब लोग यहाँ मुखिया जी हैं, यहाँ मुखिया जी हैं। हमने कभी आपके पक्ष में या विपक्ष में प्रचार किया क्या? कभी नहीं करते हैं। ये ब्लॉक प्रमुख खड़े हैं, कभी मैंने इनके पक्ष विपक्ष में, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ। मुझे जो, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है भविष्य के लिए अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे मत विवाद में घसीटिए। और आप पत्रकार हैं, मैं आपसे विवाद में आपको सर नहीं, अभी कुछ ऐसा दिखा मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा वो रामनंदा के लड़के हैं, उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप चलिए आपके घर चल के चाय पीते हैं। पिछली बार भी आए थे, उन्हीं हम खाना खाए थे, पिछली बार हम वहीं खाना खाए। तो मैं एक एक व्यक्ति, हमारे सब सगे संबंधी हैं, इसमें कहाँ कोई विषय है। अब मेरा अलग से क्या स्टैंड है? कुछ नहीं, मेरा एक ही स्टैंड है, गांव शिक्षित, गांव समृद्ध। और ये मुखिया जी हैं, यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं, ये लोग का वहाँ पूर्व मुखिया जी हैं, इन लोगों का दायित्व है कि विकास करें। विकास में स्टेडियम भी आता है। अभी चर्चा हो रही थी उस समय, कोई वो छोटे जी बोल रहे थे कि कोई ज़मीन दे रहे हैं, आप ही बोल रहे थे शायद कि ज़मीन दे रहे हैं। आप नहीं, सुनिए ना, आप बुलवाइए, हम क्यों नहीं कहेंगे? हमको छोटे, आप इतना दिन से हमको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे? आप बुलवाइए। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि शिक्षा का जो विषय है उसको ऊपर रखिए, बाकी सब काम कीजिए। कहाँ उसमें हमको नहीं, इसके लिए सिर्फ आपसे एक ही मांग कर रहे थे कि एक आम सभा करके अगर इस विषय पर चर्चा किया जाए। सर, एक बात है, आम सभा करने का हकदार मैं हूँ क्या? नहीं, आप कर सकते हैं सर। नहीं, मैं गांव के प्रतिनिधि में इस नाते भी आप कर सकते हैं, और स्कूल तो सर आपके अंदर आता है ना। आम सभा करने का हक मुखिया जी को है, हमको नहीं है। हम इनके क्षेत्र में क्यों घुसेंगे? कहेंगे आप कौन है बुलाने वाले, मैं क्या जवाब दूंगा? अभी हम लोग बैठे हुए थे, कोई सज्जन सवाल उठाए कि कमेटी में वही लोग बैठना चाहिए जो कमेटी के हैं। हमने कहा नहीं, ठीक बात है, आप ही उठाए थे। मैंने कहा ना कि ठीक बात है, जो सही है मैं उसको सही बोलूं। लेकिन अंतिम डिसीजन तो आप ही को लेना है। इनके दान पत्र को आप निकाल के देखिए। आप लोग, दान पत्र में सिर्फ शिक्षा के लिए जमीन का यूज होना है, आप देख लीजिए निकाल कर। मैं थोड़े दान पत्र लिखा हूँ, जो जमीन दिए हैं वो बताएंगे। राजीव बाबू, आप ही के परिवार ने जमीन दान दिया है, क्या व्यवस्था है उस जमीन में? आइए। अब स्टेडियम तो उसमें नहीं है ना सर, पढ़ना शिक्षा के लिए वो है। नहीं, इसीलिए पहला सवाल तो इसी वजह से किया था कि शिक्षा इसको अलग कैसे किया जा सकता। इनका स्पष्ट कहना है 5.5 एकड़ जमीन या 5 एकड़ जमीन डिग्री कॉलेज के लिए रहना चाहिए, जो यहाँ बन सके। उसके अलावे जैसे अभी बोले कि 2 आदमी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा ज़मीन हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेडियम भी बने। हाँ, लेकिन पहले वो हो जाए तब। इनका भी चल रहा है जी, हो गया आपका? जी, यही सवाल है। चलिए आपके घर चलते हैं। यदि नहीं बनता है स्टेडियम, तब क्या 7.5 बीघा जमीन बच रहा है? 7 बीघा कट्ठा है, तो उसमें सारा बिल्डिंग बना हुआ है। आप कोई आदमी पूरा दीजिएगा 7.5 बीघा जमीन डिग्री कॉलेज के लिए। वो कह रहे हैं 7.5 बीघा रखिए। ये टोटल 7.5 बीघा जमीन है, इसमें पानी टंकी बना हुआ, BSNL टावर बना हुआ है, 10+2 बना हुआ है, हाई स्कूल बना हुआ है, जिसमें जमीन कहाँ है? पुस्तकालय अभी जो बोले हम उस पर कहें, पंचायत सरकार भवन के लिए गया हुआ है, इसमें जमीन कहाँ बचा? तो इसको लेकर क्या आम सभा भी आप रखिएगा? हाँ, रखेंगे। तो इसमें क्या तीनों पंचायत को शामिल किया जाएगा? हाँ, तीनों पंचायत के रखेंगे। तो ये विषय तीनों पंचायत का है, तो ज़रूरी है कि तीनों पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं सभी मिलकर इस पर विचार करें, और जो सही डिसीजन होगा यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जॉब का जो सबसे मेन साधन है वो बच्चे फोर्स में जाते हैं, दौड़ धूप करते हैं, बहाली में जाते हैं, तो उनके लिए एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। कई सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी जगह उनके लिए चिन्हित नहीं किया गया जहाँ से वो सही से अपने दौर के लिए कर सके काम। एक चीज़ और देखिए, जो पढ़ के ज़्यादा नौकरी कर रहा है कि खेल कूद के कर रहा है, परसेंटेज किसका है? खेल कूद के ज़्यादा लोग जॉब कर रहा है यहाँ का सामो प्रखंड के, कि शिक्षा से कर रहा है। तो यही सबसे मेन मुद्दा यही है, और इसको लेकर जल्द ही एक आम सभा करना चाहिए। जी सर से बात हुई है, सर ये हैं कि बोले हैं कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो मेन विवाद हो रहा है कि यहाँ के जगह कुरहा में हो, तो आप अकबरपुर बरारी पंचायत के हैं, तो सबसे ज़्यादा दूरी आप ही के पंचायत का वहाँ के लिए होगा, तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कहाँ बनना चाहिए? मिडिल पॉइंट है ये, यहाँ पूरे प्रखंड की मिडिल पॉइंट है, यहाँ हो तो बेहतर रहेगा। इसलिए हम भी सर से बोले हैं कि सर देख लिया जाए, मिडिल पॉइंट जहाँ है वहाँ हो जाता है तो थोड़ा सा सब लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो राजनीति से हट के इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक से इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सब लोग, हम लोग एक ही हैं, यहाँ 2 नहीं है, 3 पंचायत का एक प्रखंड है, और मिडिल में अगर कोई काम होता है तो जितना दूरी इनका है उतना दूरी मेरा है, सब लोग का एक मिडिल पॉइंट रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब ऐसे उनका सर से बात हुई है, माननीय ने आश्वासन दिए हैं कि अगर वो ज़मीन मिलता है तो हम लोग
बनाया जाए, उनसे बात किया जाए, जो ज़मीनदाता हैं उनसे बात किया जाएगा। बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा, बात किया जाएगा और आगे जो भी सूचना मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।